रेड हैट मुझसे ये कह रहा है कि आपके पास एक लिनक्स का सर्वर होगा, आपको क्या आना चाहिए? रेड हैट मुझसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आपके पास एक लिनक्स का सर्वर होगा पोस्टफिक्स। आप इस सर्वर से ईमेल सेंड करेंगे। कौन सी ईमेल सेंड करेंगे? किस तरह की ईमेल सेंड करना आपको आना चाहिए? फर्ज करें कि ये कोई डेटाबेस सर्वर है, इस डेटाबेस में बैकअप हो गया और बैकअप के बाद नोटिफिकेशन ईमेल जानी है। रेड हैट कह रहा है मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पूरा ईमेल का सर्वर सेटअप करो, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक ऐसा ईमेल सर्वर सेटअप कर दो कि जिसका नाम क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्फ़िगर अ रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स सर्वर टू ट्रांसमिट ऑल ईमेल थ्रू एन अनऑथेंटिकेटेड एसएमटीपी गेटवे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। वो कह रहा है आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सर्वर से, फर्ज करेंगे डेटाबेस सर्वर है, इसमें बैकअप हो गया, आपका बॉस बोलता है बैकअप हो गया, हर मंडे आके पूछता है हाँ भाई शाफी सर बैकअप हो गया? आपने कहा सर चेक करके बताता हूं। बोला यार तुम अभी आए हो, चेक ही नहीं किया। तो रोज रोज हर मंडे की यहाँ सुबह सुबह ये होती थी, तो आपने बोला यार इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालूं कि जैसे ही बैकअप हो जाए ये ईमेल कर दे बॉस की इनबॉक्स में, और जैसे ही बॉस आके पूछे हाँ भाई मेल बैकअप हो गया, क्योंकि वो डेटाबेस सर्वर है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूं सर आपने ईमेल चेक नहीं की? ठीक है, तो यानी कि उसके ऊपर डाल दूं कि ईमेल चेक करो ना भाई, बैकअप की नोटिफिकेशन ईमेल मैंने कॉन्फ़िगर कर दी है, अब वो देखो। तो रेड हैट हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें ये नोटिफिकेशन ईमेल सेंड करना आनी चाहिए। अब क्या ये डेटाबेस सर्वर डायरेक्टली भेजेगा जीमेल को उसके मेल बॉक्स में? नो। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको ये भी कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए कि जब ये ईमेल निकल के जाए आपके लोकल एमटीए के ऊपर, आपके लोकल ईमेल सर्वर के ऊपर, तो आपके लोकल ईमेल सर्वर के ऊपर अगर उसका अकाउंट बना हुआ है तो वो लोकल अकाउंट में चला जाए। और अगर आपके बॉस ने कहा कि मेरे लोकल अकाउंट में भी जानी चाहिए और मेरे जीमेल पे भी जानी चाहिए, तो आपका लोकल ईमेल सर्वर इस यहां से आने वाली ईमेल उसके लोकल अकाउंट में भी डाल दे और जीमेल पे भी डाल दे। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ऐसा सेटअप करो। रेड हैट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आपसे एग्जाम में भी ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सेटअप जो है एग्जाम में भी आपको करना होता है। तो मुझे ये वाला सेटअप करना है। क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन में? क्या है? कन्फिगरिंग एंड सेंड ओनली ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सेंड ओनली की, रिसीव की नहीं करनी। हम आपको ये वाला भी दिखा रहे हैं और वो वाला पोर्शन भी दिखा रहे हैं कि कैसे आप ये करोगे। हर ईमेल सर्वर के अंदर ये ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होते हैं। वो ऑप्शन क्या होता है कि इसकी जो आईपी होती है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और कहते हैं ट्रस्टेड होस्ट है ये ईमेल भेजने वाला सिस्टम जो है वो ट्रस्टेड होस्ट है। ये एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर ऐसा कर दिया तो यहां से आने वाली ईमेल को बगैर यूजर नेम पासवर्ड के ये रिसीव करेगा और रिले कर देगा, आगे भेज देगा, क्योंकि हमने कह दिया ये ईमेल भेजने वाला ट्रस्टेड सर्वर है हमारा। इससे जो ईमेल आएगी उसको बगैर जो है वो चेक किए, बगैर जो है वो यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई किए आगे भेज दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं ट्रस्टेड होस्ट में नहीं डालना, हमने यहाँ पर एक अकाउंट बनाया है, एक यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर दिया, उस अकाउंट को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, यानी कि जब वो ईमेल सेंड करेगा तो यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करेगा और फिर ईमेल सेंड करेगा इस सर्वर को। ये सर्वर जो है वो फिर बॉस के मेल बॉक्स में डाल देगा और ये सर्वर जीमेल के ऊपर भेज देगा। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी है। हर एप्लीकेशन के अंदर ये प्रोविजन, ये ऑप्शन होता है हर एप्लीकेशन के अंदर कि आप उसमें ईमेल की नोटिफिकेशन सेंड करने की सेटिंग कर सकें। और उसके दो ही ऑप्शन है, या तो सर्वर का आईपी ट्रस्टेड होस्ट में डाल दें या फिर उसको ट्रस्टेड होस्ट में न डालें, उसके लिए एक सर्वर पे अकाउंट बना दें और यूजर नेम पासवर्ड से जो है वो ईमेल वहां पे जाएगी सबके पास। ये ऑप्शन है। बाद दफा हम लोग ऐसा भी करते हैं कि हमने एक एड्रेस दे दिया, एक अकाउंट बना दिया, उसका नाम रख दिया notification@domain.com। notification@domain.com। यहां से जितनी भी ईमेल निकलेंगी वो नोटिफिकेशन के एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए निकलेंगी और वो जनाब जीमेल के जहां भी जिस यूजर के पास भी जानी होगी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके पास चली जाएगी। तो आपको सबसे पहले लिनक्स की मशीन को के अंदर जो है वो
ये सेटअप करना आना चाहिए कि अगर हमें ईमेल सेंड करनी है तो हम कैसे सेंड करेंगे। उन्होंने कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि ईमेल सेंड करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर दिए हुए कि जो आपने यूज करने हैं, ठीक है। वो हम पैरामीटर 6 ऑप्शन है, वो अगर वो आप कर लें तो आप इजीली जो है वो ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं उसके लिए अपनी मशीन पे चला गया। ये जो है वो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इंशाल्लाह आपका, और मेरी कोशिश होगी। वैसे तो रेडिट कहता है कि 10 मिनट के अंदर जो है वो आप इसको करा दें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट में आपको, चूँकि बेसिक सारी चीज़ें आप जो है वो समझते हैं, आप उसको ईजीली जो है वो आप उसको ईजीली समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो ये बता दूँ। मेरे पास 2 मशीन है। एक मशीन को मैं यूज करूंगा एज अ रिले सर्वर, और दूसरी मशीन जो होगी उसको मैं यूज करूंगा, इससे मैं सेंड करूंगा और ये रिले होगी। जीमेल के ऊपर या याहू के ऊपर जो ईमेल भेजेगी वो मेरी वो मशीन होगी जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। उसका नाम है, एक का नाम है वर्क स्टेशन। ये समझ लेंगे ये वर्क स्टेशन ये वाली मशीन है जिसके ऊपर डेटाबेस का बैकअप ये नोटिफिकेशन निकलता है, और सर्वर वो मशीन है जो कि हमारा जो रिले सर्वर है, जो रिले कर रहा है। क्या करूंगा भाई? प्रैक्टिकल तो दोनों ही सर्वर हैं। हाँ, दोनों ही सर्वर हैं, दोनों ही सर्वर हैं। बाय डिफॉल्ट रेडिट के अंदर सिस्टम सीटीएल स्टेटस पोस्ट फिक्स, बाय डिफॉल्ट रेडिट के अंदर पोस्ट फिक्स चल रहा होता है, एक्टिव रनिंग ये चल रहा है। कोई भी लिनक्स की मशीन आप इंस्टॉल करेंगे, कोई भी फ्लेवर इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर पोस्ट फिक्स क्या है, ये मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट ये चल रहा होता है। अब ये मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट क्यों चल रहा होता है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अगर जरा गौर कीजिएगा इसका पर्पस क्या है, हर मशीन में चल रहा है। इसका पर्पस ये है कि हमने जॉब शेड्यूल की थी, क्रॉन ये काम कर देना, क्रॉन वो काम नहीं कर सका। जब क्रॉन वो काम नहीं कर सका तो क्रॉन जो है वो ईमेल करेगा उस यूजर को जिसने वो काम करने को कहा था, वो रूट को ईमेल करेगा, रूट तुमने काम कहा था मैं नहीं कर सका, ये जो तुमने स्क्रिप्ट चलाने को दी थी इस स्क्रिप्ट के ऊपर परमिशन तो लगी हुई नहीं है, इसके ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन तो है नहीं, तो मैं ये काम नहीं कर सका, क्रॉन बता देगा। मोस्टली ये इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां देखें जरा, मैं कौन हूं? रूट, और मेरे पास एक स्टूडेंट के नाम से इसमें यूजर मौजूद है, इस सिस्टम पे लॉगिन नहीं है लेकिन मौजूद है। रूट जो है ना एक ईमेल कर रहा है, ऐसी टेस्ट ईमेल, उसका सब्जेक्ट ये है, और रूट ने बोला स्टूडेंट को ईमेल करो। अपने ही सर्वर में एक यूजर को रूट ईमेल कर रहा है, और ईमेल क्या कर रहा है, दिस इज टेस्ट ईमेल फ्रॉम रूट टू वेरीफाई लोकल MTA पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। ये मैंने कर दिया, डॉट लगाया, प्लीज एक्नॉलेज व्हेन रिसीव्ड, ये मैंने मैसेज करके जो भी करके मैंने भेज दिया, और डॉट लगा के इसको मैंने कहा बंद कर दो। ये मैंने एक ईमेल भेजी है रूट यूजर से, जो कि मैं रूट हूं, और किसको भेजी है, स्टूडेंट को। कोई डोमेन का नाम कुछ नहीं दिया, बस यूजर का नाम दे दिया, रूट ने स्टूडेंट को ईमेल की है। अब स्टूडेंट लॉगिन करेगा और ईमेल को चेक करेगा, तो कैसे लॉगिन करेगा और कैसे चेक करेगा, उसके पास क्या कोई चेक करने के लिए सिस्टम है? तो मैंने कहा यार एक पैकेज होता है वो इंस्टॉल कर दो, उसका नाम होता है, जो पहला MUA है उसका नाम होता है MUTT मट। मैंने कहा इंस्टॉल करो, उसने कहा इसके इंस्टॉल करने के लिए तो आपको 2-3 जो है वो पैकेजेस चाहिए, तो मैंने कहा कर देते हैं वो पैकेजेस भी, URL व्यू, मेल कैप और टोक्यो कैबिनेट x86, हाँ बस उसी में आ जाएगी। ये पैकेजेस इंस्टॉल किए, ये उसकी डिपेंडेंसी थी और मैंने इंस्टॉल कर लिया। अगर कोई मुझसे पूछे मट क्या है, तो मैंने यहां पे लिखा मैन MUTT। जिस जमाने में यूनिक्स इस्तेमाल होता था और कमांड लाइन की दुनिया थी, उस जमाने में ये मट इस्तेमाल होता था। ये भी वो सारे फीचर रखता है जो दूसरा कोई ईमेल क्लाइंट रखता है। तो मैंने इससे पूछा मट क्या है, इसका मैनुअल पेज दो, तो पहली ही लाइन आपको बता देगी ये क्या है। ये MUA है। पोस्टफिक्स था MTA,
ये MUA यूजर इस्तेमाल करेगा क्या करने के लिए? MUT is a small but very powerful text-based program for reading and sending electronic mail under Unix operating system, including support for color terminal, MIME, OpenPGP. ईमेल को OpenPGP ईमेल को इनक्रिप्ट करने के लिए कि ईमेल इनक्रिप्ट करके भेजेगा, उसमें जो है वो आपको प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगी, तो कह रहा है ये सारे काम करता है वो, अटैचमेंट ये वो हर काम करेगा। मैंने कहा बस ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं गया दूसरी मशीन के ऊपर और वहां पे मैंने क्या किया, दूसरी मशीन पे गया और वहां जाके मैंने कहा स्विच यूजर स्टूडेंट से जाओ लॉगिन करो। ये स्टूडेंट आ गया। स्टूडेंट ने कहा यार यूजर ने ईमेल की थी, आप ईमेल अपने आउटलुक को खोल के ही चेक करते हैं ना, इस यूजर के लिए ये MUT ही उसका आउटलुक है। इसने एंटर किया, इसने बोला खोलो भाई ईमेल। वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट तुम्हारे होम के अंदर स्टूडेंट के अंदर एक फोल्डर बना हुआ होना चाहिए मेल के नाम से, जो तुम्हारी होम डायरेक्टरी में होना चाहिए। तो क्या तुम उसको क्रिएट करना चाह रहे हो? अगर मैं कहूंगा नहीं, नो, मैंने एन प्रेस कर दिया। मैंने कहा वो जो ईमेल जहां रखी हुई है वहीं से दिखा दो। सर्वर पे ईमेल कहां रखी हुई होती है? यहां देख लें, ls-l var स्कूल मेल, ये वो जगह है जहां पे ईमेल रखी हुई होती है यूजर्स की। ये टेम्परेरी मेल बॉक्स बना हुआ है। किस किस का बना हुआ है? रूट का बना हुआ है, उमैर का बना हुआ है। जितने यूजर बनते जाएंगे उनका टेम्परेरी मेल बॉक्स बनता रहेगा यहां पे। अब मैं यहां आ गया, कह रहा है एक नई ईमेल आई हुई है, रूट ने भेजी है टेस्ट के नाम से। मैंने कहा पढ़ाओ, मुझे बताओ क्या है। एंटर किया मैंने, उसमें ये लिखा हुआ है। अब मैं स्टूडेंट रूट को रिप्लाई करना चाहता हूं। रिप्लाई करने का ऑप्शन ऊपर देखें, लिखा हुआ है कहीं पे, लिखा हुआ है आर प्रेस करें तो रिप्लाई हो जाएगा। मैंने आर प्रेस किया, उसने कहा रूट को करना है, मैंने कहा यस रूट को करना है। रूट और ये होस्ट का नाम लिखा हुआ है, मशीन का नाम लिखा हुआ है पूरा एज इट इज, किसी को करना है। मैंने कहा यस। कह रहा है सब्जेक्ट यही होगा, मैंने कहा यस। कह रहा है कोई ये जो मैसेज है ये इंक्लूड करना है रिप्लाई में, वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नीचे मैसेज भी लगा हुआ, मैंने कहा हाँ कर दो। एंटर कर दिया तो बाय डिफॉल्ट वो यस करता है। नो लिखना होगा तो लिख दूंगा। कह रहा है ये मैसेज नीचे आएगा, अब आप क्या लिखना चाह रहे हो? ये VI एडिटर खोल दिया उसने। कह रहा है भाई अब लिख दो। मैंने कहा रिसीव्ड, थैंक्स स्टूडेंट। सही है, ये कर दिया। इसको WQ से सेव कर दिया, बाहर आ गया। उसने कहा ये तुम्हारी अटैचमेंट है, वो उसकी अटैचमेंट मतलब वो है जो मेल की जो साथ थी, इसको भेजा जा रहा है। अगर तुम मुझे कहते हो Y प्रेस करूंगा मैं, सेंड हो जाएगी। अगर इसके साथ कोई अटैचमेंट लगानी है, कोई अटैचमेंट लगानी है, ये तो अटैचमेंट में वो लग गया जो मैसेज था आपका। कोई अटैचमेंट लगानी है तो A प्रेस करो, कोई फाइल भी अटैच कर दो। मैंने A किया, उसने बोला कौन सी फाइल करनी है अटैच, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो लिस्ट दे देगा। मैंने कहा ETC के अंदर FS-tab के नाम से एक फाइल है, ऐसे ही ETC में FS-tab के नाम से फाइल है, उसको अटैच कर दो। वो भी अटैच हो गई। ये इंक्लूड किया उसने मैसेज और ये फाइल अटैच हो गई। अब सेंड करने के लिए Y है, जब मैं Y प्रेस करूंगा तो ये ईमेल नीचे लिखा आ गया, मेल सेंड हो गई। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? रूट आया, उसने कहा मुझे भी किसी ने ईमेल की है। नो, एन प्रेस किया। अरे रूट के बाद तो बहुत सारी आई हुई हैं। ज्यादातर किसके पास से आई हुई हैं? क्रॉन के पास से। ये बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं। एक स्टूडेंट की तरफ से भी आई हुई है, उसने एंटर किया, उसमें लिखा हुआ है रिसीव थैंक्स स्टूडेंट। एक ही सर्वर के अंदर पोस्टफिक्स चल रहा है और लोकली जो है वो ईमेल की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, और ईमेल की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक ही सर्वर में ये काम हो रहा है। मैं ये चाहता हूं, सबसे पहली चीज मैं ये चाहता हूं कि ये ईमेल जो है वो का जो रूट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ ना हो। एग्जाम में हमें एक डोमेन दिया जाता है कि जो तुम ईमेल करो उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ हो और आगे डोमेन का नाम लिखा हुआ हो। मुझे ये कहा गया है, तो मैं अपने अब सेटिंग पे आ रहा हूं और क्या कर रहा हूं भाई, सिस्टम से बाहर निकल गया। यहाँ पे एक कमांड लिखी, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि मैं ये कमांड लिखूं कि मुझे पोस्टफिक्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और उसमें माई ओरिजिन, इस वक्त मेरा ओरिजिन क्या है, यूजर के नाम के साथ क्या चीज लग के जाती है। उसने कहा यूजर के नाम के साथ होस्ट नेम लग के जाता है। तो मैंने कहा इसको चेंज करो, ये सही नहीं है।
यूजर के नाम के साथ ये लग के जाना चाहिए, क्या, onwire.pk लग के जाना चाहिए। इस मशीन का नाम कुछ भी हो, यूजर के नाम के साथ ये लग के जाना चाहिए। यूजर के नाम के साथ वो नहीं जाना चाहिए जो लिखा हुआ था पहले। अब अगर आप ईमेल करोगे तो ईमेल कैसे जाएगी, ये देख लो। मैं जल्दी जल्दी नहीं जा रहा ज़्यादा, मेल -s, हाँ भाई शाह फैसल, जल्दी नहीं जा रहा, मेल -s क्या परमानेंट है, परमानेंट भाई, फाइल में एडिट कर दिया ना। मेल -s टेस्ट स्टूडेंट इंटर किया। जब इंटर करूंगा मैंने कहा दिस इज सेकंड टेस्ट ईमेल, इंटर किया, डॉट लगा दिया, ये ईमेल चली गई। दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। जब यूजर आके अपनी यहाँ पे ईमेल चेक करेगा, मट में आएगा, उसके पास एक और ईमेल आ जानी चाहिए। ईमेल आई उसके पास, ईमेल नहीं आई। जब ईमेल नहीं आई तो फिर मुझे एक और जो है वो चीज है जो मॉडिफाई करनी होगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा यार ये ईमेल कहां चली गई, मैंने तो ईमेल कर दी, गई कहां, कुछ कह रहे हैं, हाँ वो यही पूछ रहे थे क्या सिनेरियो हो सकते हैं कि क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। अब मैं ये देख रहा हूं, मैंने कहा टेल F, एक और टर्मिनल ले लो, Ctrl+Shift+T, उस पर मैंने कहा भाई मुझे बताओ तो सही मेल कहां गई। मेल क्या क्यू में पड़ी हुई है, मेल क्यू में पड़ी हुई है कोई मेल। उसने कहा मेल क्यू तो खाली है। मैंने कहा टेल F/var log मेल लॉग, मेल की लॉग दिखाओ। मेल की लॉग में क्या आ रहा है, अच्छा यार ये मैंने इसमें चेंजिंग की थी, अच्छा एक मिनट, मैंने वो थोड़ा सा इसमें वो बताने के लिए कल जो है ना एक जगह पे चेंजिंग की हुई थी। मुझे ये कहना है उसको कि मेल की जितनी भी लॉग्स हैं वो एक फाइल में भेज दो। मैंने मेल की सारी लॉग्स एक फाइल में भेजो जिसका नाम है वार लॉग मेल लॉग, और ये वाली लाइन डिलीट कर दी। WQ से सेव कर दिया, systemctl रीस्टार्ट और rsys लॉग। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी वो मेल कहां गई, वार लॉग मेल लॉग, ये मैंने खोल लिया है। अब मेरे पास वो ईमेल कहां गई, यहां से तो कह रहा है ये मैंने भेज दी। और जब मैं क्यू में आके देखता हूं, तो मेरे पास क्यू में भी नहीं आ रही। हाँ तो मैं यहां पे गया और मैंने कहा भाई दोबारा मेल सेंड करो स्टूडेंट को, दिस इज थर्ड टेस्ट ईमेल, डॉट लगा के एंटर कर दिया। ये ईमेल ये चली गई। जब ये ईमेल चली गई तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे आके फिर मेल की क्यू देखी, तो उसने कहा मेल की क्यू में एक ईमेल पड़ी हुई है जो कि आपके पास ये क्यू में root@onwire.com की तरफ से आई है। और कहाँ जाना है इसने, अभी इसको पता नहीं है क्यू में है ये क्यू नहीं गई। पहले ये डिलीवर हो गई थी, अब क्यों नहीं गई। स्टूडेंट अगर अपने उसमें जाके देखता है, नो करता है तो उसके पास ईमेल नहीं आई। तो उसका रीजन क्या है कि जब आप ये काम करते हो तो उसी के साथ आप एक और ऑप्शन भी मॉडिफाई करते हो, और वो क्या होता है, माई डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये था कि जब ईमेल भेजो तो उसमें मेरा डोमेन लगा के भेजना, ये लगा के भेजना। ईमेल जा रही है यहां से, और अगर आपको यहां पे ईमेल रिसीव भी करनी है तो फिर माई डेस्टिनेशन में भी क्या आना चाहिए। माई डेस्टिनेशन का मतलब है कि मैं इसको ये बता रहा हूं कि यार जो भी ईमेल onwire.pk वाली हो वो यहीं पे रिसीव कर लेना। ये है मेरा डेस्टिनेशन। माई डेस्टिनेशन में जो डोमेन का नाम होगा वो लोकली डिलीवर हो जाएगी। ये मैंने चेंज किया है, आप दोबारा देख लें इसमें क्या लिखा हुआ आ गया, माई डेस्टिनेशन में लिखा हुआ आ गया onwire.pk। और जब मैं काम मैंने कर दिया तो क्या अब भी मेरे पास ईमेल रुकेगी। ये देखें क्या मेल क्यू में मेल रुकी हुई है। उसने कहा यहां से तो मेल चली गई। मेल क्या यूजर के पास पहुंची है या वापस चली गई रूट के पास, चेक करते हैं। कह रहे मेरे पास तो नहीं आई। मेरे पास नहीं आई क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन नहीं था, मैंने थोड़ा सा वेट किया और शायद वो रूट को मैंने वापस कर दी है। आप रूट के पास जाके चेक करो क्या रूट के पास कोई बाउंस आई हुई है, बाउंस बैक आया हुआ है, चेक करते हैं।
कह रहा है रूट के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ, बस रूट के पास जो है वो बस वही लास्ट ईमेल आई हुई है, उसके अलावा तो रूट के पास कुछ भी नहीं है। अब मैं आया और मैंने दोबारा ईमेल की और उस ईमेल के अंदर क्या लिखा है भाई, मेल करो -s टेस्ट स्टूडेंट, दिस इज 4th ईमेल डॉट, ये भेज दिए यहां से, यहां पे आ गया, यहां पे आके मेल क्यू चेक की, उसने कहा मेल क्यू एम्प्टी है, यहां पे आ गया और यहां से बाहर निकला, दोबारा गया मट में, वैसे तो मैसेज आ रहा है यू हैव न्यू वन न्यू मेल, मट में चला गया, एन प्रेस किया, उसने कहा एक नई ईमेल आ गई है, एक तो वो है जिसका आप रिप्लाई कर चुके हो, एक नई ईमेल आ गई है, वो नई ईमेल कौन सी है, दिस इज 4th ईमेल। तो अभी तक जो काम किया है उसकी समरी आपके सामने रख रहा हूं। उसकी समरी ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वो दो चीजें क्या हैं, माई ओरिजिन, उसका क्या मतलब है, और माई डेस्टिनेशन, उसका क्या मतलब है। ये दो चीजें हैं जो कि आपको सेट करने का पता होना चाहिए कि इन दोनों का क्या मतलब है। अब तीसरी बात, मैं चाहता हूं कि जब ईमेल हो यहां से तो ऐसे हो, मिसाल दे रहा हूं कि ईमेल हो तो ऐसे हो ali@onwire.pk, और वो जो ईमेल हो वो लोकली मेरे डेस्टिनेशन पे यहां पे ना रुके, बल्कि वो कहां जाए, क्या चलें। मैं एक और काम कर रहा हूं, आसान बात, मैंने कहा मुझे अपना रिले होस्ट सेट करना है कि जो ईमेल onwire.pk की नहीं हो, जो onwire.pk की नहीं हो, जो जीमेल की हो, वो कहां जाएं, वो जाएं उस मशीन के ऊपर जो मेरी दूसरी मशीन है, और फिर वहां से याहू पे जाएं, वहां से जीमेल पे जाएं। तो रिले होस्ट में अपनी उस मशीन का नाम लिखूंगा जो दूसरा मेरा सर्वर आईपी लूंगा। कौन कौन से हैं मेरे पास, आपको पता है मेरे पास दो मशीनें हैं, एक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे वर्क स्टेशन और एक का नाम लिखा हुआ है सर्वर। तो मैं इसकी आईपी दूंगा एज अ रिले होस्ट। कैसे दूंगा, अभी देखें क्या इसमें इंटरनेट चल रहा है, ping google.com, क्या इसमें इंटरनेट चल रहा है, यस चल रहा है, अभी इंटरनेट चल रहा है इसमें। तो मैंने एक काम कर दिया, और मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार इसके अंदर NMTUI में जाओ, एडिट कनेक्शन करो, ENS33 में एडिट करो, ऑटोमेटिक हुई हुई है ना, उसमें शो करो, और एक काम करते हैं ना, वो काम ये करते हैं कि देखो मैंने क्या किया, इसको कुछ नहीं कर रहा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, बस यहां पे गया और अपना डिस्कनेक्ट करूं क्या, हाँ अच्छा डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं, चलें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां देखें, मैं सिंपल अपने सिस्टम में आया और मैंने क्या किया, पहले चेक किया पोस्ट कॉन्फ रिले होस्ट, मेरा रिले होस्ट कौन सा है। तो उसने कहा तुम्हारा कोई रिले होस्ट नहीं है, अभी अगर तुम्हारे पास कोई जीमेल की या याहू की ईमेल आएगी तो तुम उस ईमेल को डायरेक्टली याहू के ऊपर भेज दोगे। अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं मेल -s टेस्ट ईमेल, और वो आगे मैं नाम लिख दूं ये वाला अपना, तो ये ईमेल कहां जाएगी, ये ईमेल चली जाएगी डायरेक्ट याहू के पास, और मेरी लॉग में यहां पे आएगा कि तुमने ईमेल भेज दी कहां पे, वार लॉग में लॉग, तुमने ईमेल किसको भेजी, यहां पर आएगा कि तुमने याहू को डायरेक्ट ईमेल भेज दी। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मैंने कहा कर दो, भेज दो, कह रहा क्या भेजनी है, मैंने कहा दिस इज टेस्ट ईमेल और डॉट लगा के एंटर कर दिया। यहां देखें लॉग में क्या आ रहा है, ये लॉग है और इसमें क्या आ रहा है भाई, इस लॉग में ये आ रहा है कि पोस्ट फिक्स ने एक ईमेल पिक की, पोस्ट फिक्स के पास एक ईमेल आई, उसने पिक करने के बाद उस ईमेल को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद उसने उसको अपने क्यू मैनेजर में डाला, क्यू मैनेजर में डालने के बाद
अगर वो लोकल होती, मैं भी आपको दिखाऊंगा, अगर वो लोकल होती तो यहाँ पे लिखा हुआ था LMTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए उसने लोकली ड्रॉप कर दी मेल बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे उसने कहा पोस्टफिक्स ने एक ईमेल पिक की, क्लीन किया। अगर क्लीन करने के लिए उसके पास अपना कोई एंटी स्पैमिंग का टूल है, कोई अपना एंटीवायरस का टूल है तो ठीक है, वरना वो भेजेगा बराबर में रखे हुए कैस्पर स्की को, वो भेजेगा बराबर में रखे हुए एंटी स्पैमिंग के टूल को और उससे बोलेगा क्लीन करके मुझे वापस दे दो। यानी कि वो यहाँ पे उसको देगा और वापस लेगा उससे। क्लीन हो गई, क्यू मैनेजर में आ गई। जब क्लीन हो गई तो उसने क्यू में डाल दी, और क्यू में डालने के बाद उसने यहाँ पे ये देखा कि ईमेल जो है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जाना चाहती है, ये मेरी लोकल है या बाहर जाने वाली है। तो उसने उस ईमेल को, चूंकि वो बाहर जाने वाली थी, इसलिए SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हुए उसने किसको भेजा, yahoo.com को भेजना था। यहां से आ रही थी, यहां भेजना था। उसने रिले किया mts6.am0.yahoo25 और कह दिया मैंने क्या कर दी, सेंड कर दी। याहू ने ईमेल रिसीव कर ली है, और याहू ने जो ईमेल रिसीव की है, अगर मैं याहू से क्यूरी करूंगा, सॉरी वो भी मैं चेक करता हूं, और कह रहा भाई मैंने जब भेज दी तो अपनी क्यू में से उसको मैंने निकाल दिया। ये उसको मैसेज आईडी दिया था, ये मैसेज आईडी, ये मैसेज आईडी, ये एक मैसेज आईडी है, उसका पूरा प्रोसेस जो है, पूरा साइकिल जो था उसने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखें याहू को मिली है नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करूंगा। याहू को मिली है नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं जरा देखें। हम जब भी कभी मैं चाहूं तो अपने रिले होस्ट को यहां से एडिट कर सकता हूं, जैसे मैंने ये किए थे, ये वाले ऑप्शन यूज किए थे। लेकिन इसका एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं कहूं कि यार मैंने फाइल के अंदर जाके लिखना है, तो cp etc postfix main.cf etc postfix main.cf.b.org, ये एक ओरिजिनल फाइल बना दी ताकि मैं डिफरेंस देख सकूं। और इस फाइल के अंदर चला गया, और इस फाइल के अंदर जाने के बाद मैंने क्या किया मैंने फाइल में गया और बोला इसमें कहीं रिले होस्ट लिखा हुआ है, रिले होस्ट कह रहा है रिले होस्ट क्या चीज होती है। अगर तुम्हें समझना है तो तुम यहां देख लो रिले होस्ट का क्या मतलब होता है। एन प्रेस करो, तुम्हारा रिले होस्ट में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। कह रहा है ये रिले होस्ट इस तरह से हो सकता है। मैंने एक सिस्टम को, इसको हैश हटा दिया, रिले होस्ट की जगह पे मैंने आईपी दे दिया अपने कौन से सर्वर का, कौन सी मशीन का, इसको एडिट किया 192.168.40. इसका आईपी क्या है दूसरी वाली मशीन का, चेक कर लेते हैं। आईपी क्या है भाई 192.168.40.129। यहां पे आ गया और यहां पे आके इसका आईपी दे दिया कि अब जितनी भी ईमेल्स होंगी वो आपने इस वाले सर्वर पे भेजनी है। बाहर जाने वाली onwire.pk के अलावा जितनी भी ईमेल्स होंगी जो याहू वगैरह पे जाएंगी वो आपने यहां भेजनी है। और ये करने के बाद मैंने एक कमांड लिखी पोस्टफिक्स चेक। कोई सिंटैक्स में मसला तो नहीं है? उसने कहा सिंटैक्स में कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा फिर systemctl रीलोड कर दो पोस्टफिक्स की कॉन्फ़िगरेशन। आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, आप रीलोड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये मैंने मैन्युअली कर दिया। अब देखें पहले भी मैंने ये कमांड लिखी थी postconf relay host, यहां पे भी लिखी थी। मैं इसमें -e लगा के एडिट भी कर सकता था इसको, लेकिन मैंने वो वाला जो दो मैं यूज किया था वो वाला सिस्टम यूज नहीं किया, बल्कि कॉपी बनाई, उसमें गया और वहां जाके मैंने मॉडिफाई किया। मैंने ये वाला मेथड यूज किया और ये मेथड यूज करने के बाद अब जब मैं ईमेल सेंड करूंगा तो लॉग में क्या आएगा, यहां देखिएगा। एक तो उसने लॉग में मुझे लिख के भेजा है, लॉग में लिख के भेजा है कि भाई रिफ्रेशिंग द पोस्टफिक्स मेल सिस्टम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई चेंजिंग हुई है, ईटीसी पोस्टफिक्स की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हुआ है। एक बात। दूसरी बात, अब यहां देखें, पहले इसने डायरेक्टली मेरे RHEL GUI ने डायरेक्टली बात की थी, किससे बात की थी, याहू के MTA से। अब अगर मैं याहू को वही ईमेल अगर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, याहू को ईमेल करूंगा, तो याहू की ईमेल कहां जाएगी वो देखिएगा। ईमेल जो है ना यहां पे आएगी, इस मशीन पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस मशीन पे आएगी tailf/var log mail log।
यहीं पे आनी चाहिए ना, यहीं पे आनी चाहिए ना। अगर मैं वहां से ईमेल भेजूंगा तो कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। मैंने कहा ईमेल भेजो, उसने कहा क्या ईमेल भेजनी है, मैंने कहा दिस इज एन ईमेल टू वेरीफाई रिले होस्ट ऑपरेशन। ये मैंने कह के एंटर कर दिया, डॉट लगाया और डॉट लगा के मैं इसको भेजूंगा, मैंने इसको एंटर कर दिया। लॉग में देखें क्या आ रहा है, लॉग में देखें क्या आ रहा है, लॉग में देखें क्या आ रहा है। कह रहा है पोस्ट फिक्स ने एक ईमेल पिक की, उसका मैसेज आईडी ये वो आ गया, फ्रॉम रूट से आई है और कहां जाना चाहती है, SMTP। कहां जाना चाहती है, कह रहा है कहीं भी जाना चाहती है। मैंने नेम रिजॉल्व नहीं किया कि MTA पे कहां जाएगी, बोला मैंने कनेक्ट किया 192.168.40.129 को पोर्ट 25 पे, उसने कनेक्शन रिफ्यूज कर दिया और जनाब कह रहा है कि भाई कनेक्शन रिफ्यूज हो गया। स्टेटस मेल डेफर्ड में, मेल डेफर्ड में है का मतलब ये है कि मेल जो है वो यहां पे पड़ी हुई है, यहां पड़ी हुई है। कह रहा है कनेक्शन रिफ्यूज्ड। अब कनेक्शन रिफ्यूज का क्या मतलब है, कनेक्शन रिफ्यूज का मतलब है कि जिसको आप कह रहे हो कि भाई मेरी ईमेल लो, जो आपका रिले होस्ट है वो ये कह रहा है कि मैं रिसीव नहीं कर सकता। रिफ्यूज का मतलब पता है ना, कुछ लोगों को तो पता ही होगा रिफ्यूज का मतलब है, इनकार कर दिया ना। हाँ, इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया उसने, उसका रीजन ये है इनकार करने का, रीजन क्या है? इनकार करने का रीजन क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, मैंने रिफ्यूज कर दिया। इधर भी लिखा हुआ है कि किसी ने मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी, कनेक्शन रिफ्यूज, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया उसने, तो मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। मैंने इसको कनेक्ट किया, राइट माउस क्लिक, पटी सेशन लिया 192.168.40.129 को, और सेशन लेने के बाद उसका कलर चेंज कर दिया और उसको अपीयरेंस में जाके चेंज को मैंने 18 कर दिया और उसको मैंने ओके कर दिया। और मैंने यहाँ पे रूट किया, रेडिट लिखा और ये मैं लॉगिन हो गया। अब देखो एक चीज देखना, पोस्ट कॉन्फ, सबसे पहले तो ये देखा कि क्या यहाँ पे सिस्टम CTL स्टेटस पोस्ट फिक्स चल भी रहा है या नहीं चल रहा। उसने कहा हाँ मैं तो चल रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, जब तुम चल रहे हो तो क्या तुम्हारी पोर्ट 25 ऑन है, क्या तुम्हारी पोर्ट 25 ऑन है? आज तो ड्रामा नहीं है। अच्छा बॉस ने बुलाया, जाओ भाई। बोला तुम्हारी पोर्ट 25 तो ऑन। उसने कहा हाँ पोर्ट 25 तो ऑन है, लेकिन जो पोस्ट फिक्स बाय डिफॉल्ट चलता है वो सिर्फ अपनी लोकल ही ईमेल को रिसीव करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो कि पोस्ट फिक्स बाय डिफॉल्ट से कुछ मॉडिफाई होके चले तो वो पैरामीटर क्या है, पोस्ट फिक्स inet_interface। कह रहा है पोस्ट फिक्स कौन से इंटरफेस पे लिसन करे, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट फिक्स उस इंटरफेस पे लिसन करेगा जो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट सिर्फ लोकली इंटरटेन करेगा। आप देखो पोर्ट 25 के साथ भी IP एड्रेस लोकल होस्ट का बाइंड हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये बाहर से आने वाली ईमेल को, चूंकि ये रिले होस्ट है तो इसको बाहर से आने वाली ईमेल, दूसरे सर्वर से आने वाली ईमेल को रिसीव करना चाहिए, तो आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, पोस्टकॉन्फ -e सिंगल कोट में आपने inet इंटरफेसेस लिखा और = ऑल लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि आपका पोस्ट फिक्स सिर्फ एक इंटरफेस पे नहीं बल्कि इस मशीन के ऊपर जो भी इंटरफेसेस हैं उनके ऊपर भी लिसन करे। आपने उसको सर्विस को रिलोड करा दिया तो अब आपका पोस्ट फिक्स वहां से आने वाली ईमेल को रिसीव करेगा। अब आप देख लें कि क्या कुछ चेंज आया है। मैंने inet इंटरफेसेस तो ऑल कर दिया, लेकिन कुछ चेंज आया है क्या? नीचे चेंज आना चाहिए था ना।
मैंने कहा भाई दोबारा सर्विस रीस्टार्ट करो और फिर देखो। अब चेंज आ गया, चेंज आ गया भाई, चेंज आ गया है। चेंज ही आ गया कि पहले जो हमारा रिले होस्ट था वो सिर्फ अपने अंदर से आने वाली जो ईमेल्स थी उनको रिसीव करता था। अब वो 0.0 का मतलब है उसके पास जो भी इंटरफेसेस लगे होंगे उनके पास जो ईमेल जाएंगी ये उनको रिफ्यूज करने के बजाय उन ईमेल्स को अपने पास रिसीव करेगा। मैंने ये काम कर दिया, लेकिन इस काम को करने के बाद ये सारी एक्सरसाइज एज इट इज आपको करना पड़ती है। कहां पे? एग्जाम में 2 मशीनों के ऊपर आपको ये करना पड़ता है। जब आपने ये काम कर दिया तो फिर आपको एक और चीज भी करना पड़ेगी जो कि आपने याद रखनी है। फायरवॉल -cmd -- परमानेंट एक रूल बना दो, जिस रूल का नाम क्या होगा? ऐड सर्विस, और उसका नाम क्या होगा? SMTP। ये आपको कह रहा है फायरवॉल चल ही नहीं रही, चलो फायरवॉल नहीं चल रही तो कोई मसला नहीं, हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। और जब ये मैंने लगा दिया तो हिस्ट्री में आप देख लें मैंने क्या क्या काम किया है। 90 से लेके 100 तक के मैंने काम किए हैं इस मशीन के ऊपर, जो कि रिले मशीन है, रिले होस्ट है, रिले होस्ट। एक काम मुझे और करना पड़ेगा इसके ऊपर कि अगर मैं चाहता हूं कि ये वहां से ईमेल अपने पास रिसीव कर ले तो ये काम हो गया, रिसीव कर लेगा। लेकिन क्या ये उस ईमेल को आगे भी भेजेगा याहू पे? इसके ऊपर रिले सर्वर के ऊपर 2 काम करने हैं। एक तो करना है लिसन इंटरफेस, बता दिया मैंने, जिसको मैंने आईनेट इंटरफेसिस कहा, और दूसरा काम इसको कहना पड़ेगा ये ट्रस्टेड होस्ट। ट्रस्टेड जो है वो नेटवर्क है, ये ट्रस्टेड होस्ट है, ताकि ये ट्रस्टेड होस्ट वो होता है जिससे आने वाली ईमेल्स को आगे रिले कर दिया जाता है। अगर ये ट्रस्टेड होस्ट में नहीं होगा, ये मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं होगा, तो ये उस ईमेल को आगे रिले नहीं करेगा। तो मैं आ गया और मैंने यहां पे वो दूसरा काम क्या करना है वो आप स्क्रीन पे देखें। पोस्टकॉन्फ माई नेटवर्क। अभी मेरे नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्क आ रहे हैं? अभी मेरे नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्क आ रहे हैं? $40 का पूरा नेटवर्क आ रहा है। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप पूरा 40 का नेटवर्क यूज करें। रिकमेंडेड ये है कि आप वो नेटवर्क सिर्फ यूज करेंगे जो आप चाहते हैं। मैंने इसको यहां से एज इट इज कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा पोस्टकॉन्फ 40 का पूरा नेटवर्क नहीं, उसमें तो सारी 40 की जो मशीनें होंगी, हर मशीन को ये राइट्स होंगे कि वो मशीन जो है ना विदाउट यूजर नेम पासवर्ड जो है वो ट्रस्टेड होस्ट में होगी, वो भेज देगी। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा पोस्टफिक्स माई नेटवर्क्स में जाओ इजिकल टू ये एज इट इज जो है वो यहाँ पे नहीं डालना आपने, बल्कि इसमें से क्या क्या चीजें नहीं डालनी, ये लोकल एड्रेस भी नहीं डालना, ये भी नहीं डालना, ये भी मेरा एड्रेस नहीं है, सिर्फ 40.144 उसका एड्रेस है, वो डाल दो। इसका मतलब है ये आपका लोकल होस्ट, इसका मतलब है ये आपका वो मशीन जो रिले कर सकती है, जहां से ईमेल आके आए तो रिले कर देना। वो मशीन जो इसका अपना आईपी है, उसको भी ये राइट्स होंगे कि वो भी रिले पे जाएगी। तो ये मैंने 3 आईपी एड्रेस लिखे हैं। एक इसका अपना ट्रस्टेड होस्ट में होना चाहिए, एक वो मशीन ट्रस्टेड होस्ट में होना चाहिए जहां से ईमेल आके इसने रिले करनी है। तो ये आपने अगर कर दिया, तो करने के बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। पहले वाले के रिजल्ट में और अब के रिजल्ट में आप देख लें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। और एक ऐसा नेटवर्क जो कि इसका नेटवर्क नहीं है, 192.168.122 कहां से आ रहा है? मुझे पता है कि वो वर्चुअलाइजेशन की वजह से आ रहा है, ब्रिज इंटरफेस, उसको मैंने निकाल दिया। और निकालने के बाद मैंने पोस्टफिक्स को चेक किया, पोस्टफिक्स को मैंने चेक किया, उसमें कोई मसला तो नहीं है, उसने कहा नहीं है। मैंने सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दिया पोस्टफिक्स को, और जब रीस्टार्ट हो गया तो आप हिस्ट्री चेक करें। हिस्ट्री में मैंने क्या क्या काम किए हैं इस मशीन के ऊपर, ये आप ऊपर से लेके नीचे तक देख सकते हैं कि मैंने क्या काम किया है। ये 2 काम है, 2 काम पहले वहां पे किए थे, माई ओरिजिन वाला, माई डेस्टिनेशन वाला।
फिर उसके बाद तीसरा काम वहां पे किया था रिले होस्ट वाला, और इस मशीन के ऊपर क्या किया, inet_, इंटरफेसिस वो बता दिए, और यहां पर एक और काम किया, वो क्या किया, माई नेटवर्क डिफाइन कर दिया। ये 5 काम किए हैं। अब सिर्फ एक काम रह गया है, अगर वो मैं कर दूं और वो मैं आपको समझा दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। हर ईमेल सर्वर में यही सारे ऑप्शन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें लिखा हुआ है माई नेटवर्क्स, हो सकता है वहां पे ट्रस्टेड नेटवर्क का कोई कॉलम हो, कोई पोर्शन हो, कोई जीयूआई हो, और उसके ऊपर आप जो है वो ये काम कर रहे हो। अब जब मैं याहू को ईमेल भेजूंगा अपने इस वाले सर्वर से तो कहां जाएगी, ये आप देखिएगा। यहां देखें, ये ईमेल अभी भी मेरे पास क्यू में पड़ी हुई है क्या, कह रहा तुम्हारी क्यू तो खाली हो गई। तो मैंने कहा क्यू खाली कैसे हो गई, कहां गई ईमेल, यहां पे क्या कहीं लॉग लगी हुई है, बोला हाँ लॉग लगी हुई है। अब देखो जरा कहां गई, ये देखें ईमेल यहां से शुरू हुई थी, ये पूरी लॉग यहां तक है। अगर आप स्क्रीन की तरफ देख लें स्क्रीन की तरफ देख लें तो यहां पे वो डेफर्ड हो गई थी, डेफर्ड। उसने कनेक्ट करने की कोशिश की थी 40.129, कनेक्शन रिफ्यूज हो गया था। फिर मैंने कनेक्शन रिफ्यूज हो गया था, मैंने उस कनेक्शन को वहां से सही कर दिया। वहां पे क्या किया मैंने, वहां जाके बोल दिया कि भाई लिसन इंटरफेस के अंदर अपना इंटरफेस डाल दो, सिर्फ लोकल से नहीं बल्कि सारे इंटरफेसेस पे लिसन करो, ये कह दिया। जब मैंने कह दिया तो उसके कितनी देर बाद उसने ट्राई किया दोबारा, कितनी देर बाद ट्राई करा, 14:59:50 14:59:50 का मतलब क्या हुआ, और कितनी देर बाद ट्राई किया, तकरीबन आप समझ लें 7 मिनट के बाद उसने, वो तो ट्राई कर रहा होता है, जैसे ही उसको मिला उसने दोबारा क्यू मैनेजर से कहा कि यार इसको जरा ट्राई तो करो, जो क्यू में पड़ी हुई है। तो उसने ट्राई किया और किसको भेजी, 192.168.40 रिले की, रिले 192.168.40.129 को उसने रिले की और उसने सेंड कर दी और अपने पास से रिमूव कर दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे पास ये ईमेल थी, ये ईमेल मैंने जिसको देनी थी उसको दे दी। टीसीएस वाले के पास एक एनवलप था, उसने मेरे दिए हुए एड्रेस पे जाके मेरी बेगम के हाथ में दे दिया। भाई नाम लिखा हुआ था मेरा। तैयब साहब ने कहने तो ऑफिस गया, हमने कहा समझे आप रिसीव कर लें और साइन भी करा दिया। फिर आपको पता है ना पुराने जो बर्थडे के गिफ्ट आया करते थे पुराने शादी से पहले के, वो भी मिल गया बेगम को। फिर आपको पता है क्या होता है, मजाक की बात है, ये उसने किसको भेजा, उसको ईमेल तो जानी थी याहू को, याहू पे सर्वर तो नहीं है 129, उसने याहू को भेज दी। अब अगर मैं 129 के ऊपर जाके देखूं कि क्या 129 ने क्या किया है, अगर मैं वहां जाके देखूं तो 129 बता रहा है tailf/warlog मेल लॉग। ये क्या बता रहा है, ये देखो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है मेरे पास एक ईमेल आई, मेरी क्यू में एक ईमेल आई, कहां से आई, अननोन। उसका नाम मैंने वो करने की कोशिश की, क्या कहते हैं उसे, रिजॉल्व करने की कोशिश की, नाम नहीं आया। यानी कि इस आईपी के अगेन मैंने पीटीआर निकालने की कोशिश की, नाम नहीं आया, तो मैंने अननोन कह दिया। किसी ने मेरे सिस्टम पे कनेक्ट किया और मुझे ईमेल दी जो कि इसको भेजनी थी, मैंने उसको रिले कर दिया। ये रिले करने के लिए दी थी, थोड़ा सा डिले हुई और उसके बाद मैंने उसको भेज दिया। किसको भेज दिया, कहां भेजा उसने, किसको भेजा, रिले mta5.yahoo.net, बोला मैंने उसको याहू पे भेज दिया। ये काम मैंने कर दिया। मेरे पास कहां से आई थी, मेरे पास किसने भेजी थी, मेरे पास इसने भेजी थी, उसने मुझे ईमेल दी और ऊपर कनेक्ट भी लिखा हुआ था, वो मैंने tailf किया तो लास्ट की 10 लाइन दिखाता है, तो उसने बता दिया कि मेरे पास ये ईमेल आई थी, मैंने उसके साथ ये किया है। अगर आपको जो है वो देखनी है
तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं वो मेरे याहू के ऊपर जो है वो लाजमी पहुंची हुई होगी। और दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखें यहाँ पे रिले होस्ट, इसकी लैब में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए रिले होस्ट, ये रिले होस्ट का पता होना चाहिए, कहलाता है नल क्लाइंट सेटअप। क्लाइंट कोई नहीं होता, सर्वर से ईमेल जनरेट हो रही होती है। इसमें 2 मशीनें, डेस्कटॉप और सर्वर यूज होगा। ईमेल रिले हुई, आपको रिले होस्ट का पता होना चाहिए। रिले होस्ट का क्या मतलब है। पहली चीज आपको आईनेट इंटरफेसिस का पता होना चाहिए कि आईनेट इंटरफेसिस क्या चीज है। तीसरी चीज आपको माई नेटवर्क का पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है। चौथी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि माई ओरिजिन का क्या मतलब है। नंबर 5 आपको आपके डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन का क्या मतलब है। अगर आप अपना डेस्टिनेशन 0 कर देंगे, वहां पे कोई वैल्यू नहीं देंगे, इसका मतलब है कोई भी ईमेल आपका लोकल सर्वर रिसीव नहीं करेगा। अगर मैं यहां पे माई डेस्टिनेशन के अंदर वैल्यू कुछ ना डालूं तो onwire.pk की ईमेल भी कहां जाएंगी, रिले हो जाएंगी। क्योंकि मैंने माई डेस्टिनेशन, यानी कि माई डेस्टिनेशन का मतलब है इसके आगे मैं जो नाम लिखूंगा वो सारी ईमेल मेरे पास लोकली डिलीवर्ड होंगी। मैं उनकी ईमेल को रिसीव कर लूंगा, मेरे पास आ जाएंगी वो। माई डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि मैं उसके आगे बता रहा हूं कि onwire.pk की ईमेल सारी मेरे पास लोकली ड्रॉप कर देना और याहू गाहू की ईमेल बाहर भेज देना। इसका मतलब ये होता है। एग्जाम में वो आपको एक माई ओरिजिन देगा, आपको वो माई ओरिजिन सेट करना है और कुछ नहीं करना। वो कहेगा माई डेस्टिनेशन, कोई भी ईमेल लोकली डिलीवर नहीं होनी चाहिए, आपने यहाँ पे कुछ नहीं देना। वो आपको एक रिले होस्ट देगा, आपने रिले होस्ट वो आईपी देगा, नाम देगा, आपने वो सेट कर देना है। वो आपको आईनेट इंटरफेसिस में कहेगा कि कोई भी बाहर से ईमेल ये सर्वर रिसीव ना करे, तो आपने आईनेट इंटरफेसिस में अगर कुछ सेट हुआ हो तो आपने उसको क्या कर देना है, लूप बैक ऑनली पे डाल देना है, या आपने उसमें आईपी एड्रेस डाल देना है 127.0.0 वाला। और माई नेटवर्क में आपने कौन सा नेटवर्क डालना होता है, ये आप रिले होस्ट के ऊपर डालते हैं, रिले होस्ट के ऊपर। फिर रिले होस्ट में माई नेटवर्क में जहां से ईमेल आ रही है उसको आप अपने ट्रस्टेड होस्ट में डाल देते हैं, जैसा कि मैंने किया है। और मेरे पास माई डेस्टिनेशन में के बाद उसने एक और चीज लिखी है कि लोकल ट्रांसपोर्ट पे एरर क्या आएगा। अगर कोई आपको ईमेल भेजता है तो उसको जो ईमेल आएगा वो आएगा लोकल डिलीवरी डिसेबल्ड, मैं ईमेल लोकली डिलीवर नहीं करूंगा। अगर माई डेस्टिनेशन खाली है तो लोकल डिलीवरी डिसेबल होगी। बस आपने ये 5 काम हैं जो करने हैं, अगर आपने ये कर दिए तो आपका जो है वो आपकी ये लैब हो गई। फिर आप मेल करेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूं, यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप मेल करेंगे और आप उस मेल को मट के थ्रू, MUTT मट के थ्रू आप उसको चेक कर लेंगे। वो आपको कहेगा कि ब्राउजर में जाके लिखो, वहां पे आपको ईमेल नजर आ जाएगी IMAP। बस आपने सिर्फ उसने आपको URL दिया हुआ होगा और वो आपने करना होगा। जब भी कभी आप माई डेस्टिनेशन को 0 करते हैं, जैसे मेरे केस में देखिएगा, अभी मैं अगर ईमेल करता हूं, यहां देखें मैंने ईमेल की किसको, टेस्टिंग की। देखो कैसे कर रहा हूं मैं, टेस्ट लोकल डिलीवरी, ये सब्जेक्ट है, और आगे किसको भेजी, स्टूडेंट को भेजी। तो क्या होगा, जब मैं एंटर करूंगा और करूंगा टेस्टिंग लोकल डिलीवरी, एंटर करूंगा तो क्या ये स्टूडेंट को मिल गई, चेक करते हैं यहां जाके, आई हुई है, ये स्टूडेंट को आई हुई है टेस्टिंग लोकल डिलीवरी, और ये डिलीवरी हो गई। मुझे कहा जाता है कि ये डिलीवरी आपने बंद करनी है, ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, postconf -e माई डेस्टिनेशन इज इक्वल टू ब्लैंक। पहले क्या था भाई, आपको मालूम है, अब क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। जब मैंने ये कर दिया तो ये लोकली डिलीवर नहीं करेगा। अब जब ये लोकल डिलीवर नहीं करेगा तो ये कोई ना कोई मैसेज तो देना चाहिए ना इसको, कि यूजर को बताया कि लोकल डिलीवरी डिसेबल्ड है, लोकल डिलीवर नहीं हो सकती।
और जब लोकल डिलीवरी डिसेबल होगी तो फिर वो क्या करेगा, ईमेल कहाँ भेजेगा, कहाँ भेजेगा, फिर वो भेजेगा रिले होस्ट पे। तो मैंने उसको यहां पे कहा postconf local underscore transport इज इक्वल टू एरर, और कुछ भी दे दें, लोकल डिलीवरी डिसेबल्ड ऑल ईमेल्स कुछ भी दे सकते हैं आप। मैंने ऐसे ही जो है ना वो ये लिख दिया, यहां से लेके यहां तक का मैंने postconf -e और ये मैंने सेट कर दिया। कुछ भी मैसेज दे दें, वो आपकी मर्जी है। क्या उसने कहा था, लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल अंडरस्कोर ट्रांसपोर्ट, एरर दे दें, जो एरर देना है वो आपके पास आ जाएगा। और मैंने भी जाके वही काम किया है। मैसेज आपकी मर्जी, जो मैसेज उन्होंने लिखा हुआ हो वही आपने लिखना है। ये देखें माय डेस्टिनेशन में क्या है वो आपने देख लिया, और लोकल ट्रांसपोर्ट में क्या है वो आपके पास लोकल ट्रांसपोर्ट की वैल्यू भी आ गई। और जब ये आ गई तो आपने सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दिया पोस्टफिक्स। कौन कौन सी चीजें आपने चेंज की हैं इसमें, अगर मैं हिस्ट्री में आपको ग्रैब करके postconf दिखाऊं, हिस्ट्री में ग्रैब करके postconf दिखाऊं, तो ये वो वैल्यूज हैं जो आपने postconf के थ्रू चेक की हैं, चेंज की हैं। और अगर मैं आपको डिफरेंस लेके दिखाऊं, डिफरेंस ETC postfix के अंदर main.cf के अंदर और ETC postfix के अंदर main.cf.org के अंदर, तो ये वो लाइंस हैं कि जो आपने चेंज किए हैं फाइल के अंदर जाके। ये आप देख सकते हैं, ये हमने चेंज किया है हिस्ट्री के अंदर, और ये हमने दो चीजें हमने चेंज की थी वहां पे जाके। और अब मेरी, हाँ एक मिनट बाद, अब मेरी लोकल ईमेल डिलीवर नहीं होगी। अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद आपको जो भी सवाल करना हो कर लीजिएगा। अगर मैं ईमेल करता हूं अपने यूजर को, यही स्टूडेंट को ईमेल करता हूं टेस्ट डिलीवरी 2 डिलीवर करता हूं, तो क्या होगा, दिस इज टेस्टिंग डिलीवरी 2 डॉट इंटर। ये ईमेल क्या मेरी क्यू में है, नहीं मेरी क्यू में नहीं है, बल्कि ये जो ईमेल मैंने की है, ईमेल चली जाएगी कहां पे भाई, मेरे उस मशीन, मेरे उस सर्वर के ऊपर, कि जिस सर्वर के ऊपर अगर मैं मेल लॉग करके आपको दिखाऊं तो आप देखें कहां जा रही है, कहां जा रही है ईमेल। जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कहां से, यहां से देखें, यहां से देखें, ये देखें यहां से 5:22 पे यहां से ये शुरू हुई है और यहां तक आ गई है। उसने क्या किया है मैं उसका जवाब अभी आपको दूंगा, लेकिन उसने लोकल डिलीवर नहीं की। अगर आप यहां पे जाके देखना चाहें तो उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, उसने कहा मेरे पास एक ईमेल आई, यहां से पढ़ लो। मेरे पास एक ईमेल आई रूट से जो जानी थी यहां पे, मैंने उसको किसको भेज दिया, किसको भेज दिया, 129 को, अपने रिले को भेज दिया। मैंने कहा रिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि यूजर ने लोकल डिलीवरी यहाँ पे डिसेबल कर दी। जब तक लोकल डिलीवरी इनेबल थी उस वक्त तक मैं यहीं पे, स्टूडेंट तो यही बना हुआ है, मैं यहीं डाल देता था। चूंकि लोकल डिलीवरी डिसेबल हो गई इसलिए मैंने अपने रिले को भेज दी। और जब आप रिले पे जाके चेक करते हैं तो रिले क्या कह रहा है, रिले क्या कह रहा है, यहां से देख लें रिले जो कह रहा है, रिले क्या कह रहा है, रिले कह रहा है मेरे पास एक ईमेल आई स्टूडेंट ऑनवायर पे जाने के लिए, मैंने उसको रिले करना था onwire.pk मेल प्रोटेक्शन outlook.com पे, मैंने उसको भेजा वहां पे, उसने मुझे कह दिया कि ये मुझे कह रहा है कि सर्विस अनअवेलेबल, क्लाइंट होस्ट ब्लॉक यूजिंग स्पैम होस्ट टू रिक्वेस्ट रिमूवल फ्रॉम दिस लिस्ट। बोला तुम ब्लैक लिस्ट हो,
ये तो बात की बात है कि वो ये जाके देखे कि वहां पे स्टूडेंट का यूजर बना हुआ या नहीं बना हुआ, उधर तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। उसने कहा भाई तुम ब्लैकलिस्ट हो, तुम पहले अपने आप को व्हाइट लिस्ट करवाओ, फिर मैं उस आपसे ईमेल रिसीव करूंगा। पहला चेक तो ये है। दूसरा चेक वो होगा जिसमें मैं देखूंगा मेरा यूजर भी है या नहीं है। वो तो बात की बात होगी कि जब मैं तुमसे एक्सेप्ट करूं, देखूं। मैंने तो मेरा को कह रहा था भाई टीसीएस गया है, दरवाजा नहीं खोलना। वो दरवाजा नहीं खोलेगी, वो तो नौबत ही बाद में आएगी जब वो आए, गेट ओपन करे, एनवलप ले और देखे कि मेरे, समझ रहे ना? हाँ, मैंने तो कह रहा भाई खोलना है दरवाजा। तो कह रहे भाई मैंने ये किया और ये बाउंस हो गई, बाउंस हो गई है। सेंडर को नन डिलीवरी नोटिफिकेशन चला गया। अब आप वहां जाके रूट पे देखोगे तो नन डिलीवरी नोटिफिकेशन वहां पे मिल चुका होगा। कह रहा मैंने भेज दी, वो इसने स्पैम हॉस बोला, मैंने तो वापस भेज दी। सेंडर को बता दिया कि भाई ये ईमेल रिसीव नहीं होगी। अब सेंडर को जब उसने कहा कि मैंने नन डिलीवरी नोटिफिकेशन भेजना है, तो भाई नन डिलीवरी नोटिफिकेशन में भी तो ये लिखा हुआ है कि रूट को भेजो, तो रूट को भेजो। वो रूट को भेजने के लिए फिर दोबारा ऑन वायर पे गया, तो उसने बोला भाई वो भी नहीं जा सकती क्योंकि आपका, मेरी बात क्लियर हुई? ये वाली बात क्लियर हुई कि रूट ने भेजी थी, तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते कि रूट के मेल बॉक्स में वहां पे नॉन डिलीवरी नोटिफिकेशन चला जाए, लेकिन नॉन डिलीवरी नोटिफिकेशन जिस रूट ने भेजा था वो रूट भी कोई लेजिटिमेट सर्वर थोड़ी है, वो कोई, समझ रहे हो मेरी बात? तो उसने कहा मैं नॉन डिलीवरी नोटिफिकेशन भी नहीं भेज सका, वो भी outlook.protection.outlook.com ने मुझे कह दिया भाई ये भी नहीं जा सकता, बाउंस हो गई वो भी। तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, कौन से वाले, कि जिसके अंदर मैं अपने सिस्टम में क्या क्या काम करता हूं, ये आप यहां पे देख लें। नहीं, कोई लोकल नहीं आया होगा। लोकल इसलिए नहीं आया होगा कि वो उसका वो नहीं बना हुआ ना, हाँ उसका वो नहीं बना हुआ, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, मैसेज। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई रूट ईमेल करेगा तो लोकल डिलीवरी तो डिसेबल्ड है। हाँ, अगर मैंने स्पैम, अगर मैंने रिले होस्ट डिफाइन नहीं किया हुआ होता तो वो रिले पे भेजने के बजाय मुझे रिले अनअवेलेबल होता तो यहीं पे मैसेज दे देता कि लोग डिलीवरी, मतलब मैसेज दे देता वो उसी का, यही मैसेज दे देता लोकल डिलीवरी डिसेबल्ड। अगर रिले नहीं होता तो, रिले रिसीव नहीं करता तो, अगर मैं रिले को बंद कर दूं और यहाँ पे ईमेल सेंड करूं तो मेरे पास जो एरर आएगा वो ये वाला आएगा। mail.protection.outlook.com पे क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए जा रहा है कि जब मेरे पास host -t mx onwire.pk की ईमेल आती हैं तो onwire.pk का मैं DNS से क्यूरी करता हूं, वो बोलता है onwire.pk का ये है, इसलिए वहां पे जा रहा है। स्टूडेंट को भेजूंगा तब भी वहीं जाएगा। रूट को उसने बैक करना होगा, वापस करना होगा, नॉन डिलीवरी नोटिफिकेशन देना होगा। चूंकि उसका onwire.pk का mx ये है, इसलिए वो हर सूरत में वहीं जाएगा। इसमें जो बुक के अंदर लिखा उसको लिखा, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं क्या चीज, रिले होस्ट, हाँ, तो फिर वो mx पे नहीं जाएगा बल्कि वो उस पे जाएगा जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये क्या है? आपने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि पोस्ट कॉन्फ रिले होस्ट अगर मैं देता हूं यहाँ पे, और मैं इसको ये यहाँ की बात कर रहा हूं, उसमें वो कहता है कि अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा तो कहाँ नहीं जाएगा? अगर मैं आईपी दे दूं तो, या स्क्वायर ब्रैकेट में दे दूं तो एमएक्स चेक नहीं होगा। तो बल्कि वो इस पे लेके आएगा लोकल कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए। अब देखें, यहाँ देखिएगा मेरी बात, मैं रिले होस्ट कहाँ पे सेट कर रहा हूं, यहाँ देखें post conf रिले होस्ट। रिले होस्ट देने का मतलब ही ये कि यहाँ पे DNS वीएनएस चेक नहीं करना। तुम्हारा काम नहीं है कि तुम MX देखो, तुम्हारा काम नहीं है कि तुम ये देखो कि उसका A रिकॉर्ड बना हुआ है या PTR बना हुआ है, तुम्हारा काम नहीं है।
तुमने चाहे ऐसे दें या जैसे भी दें, तुमने जो भी ईमेल है एक्सटर्नल वो तुमने यहां पे दे देनी है, अब्बू को देनी है तुमने। अगर आपने रिले होस्ट दे रखा है तो इट मीन्स कि आप उसको जैसे भी दे दें, आपका वो यहां पे डीएनएस चेक करेगा ही नहीं। मैं अगर इसका इंटरनेट बंद कर दूं तो भी ये रिले होस्ट को दे देगा। अगर इंटरनेट बंद नहीं भी करूं तो भी ये डीएनएस को वेरीफाई नहीं करेगा। इसका काम है, इसको बता दिया गया, तुमने जब तुम्हारे पास कोई भी ईमेल आए जो onware.pk के अलावा कोई भी हो या onware.pk की भी हो, तो तुमने उसको उठा के देना है किसको? रिले होस्ट को। वो डीएनएस चेक नहीं करेगा। डीएनएस कौन चेक करेगा? जिसको देगा, जो आगे भेजना चाहेगा। और ये काम हम कब करते हैं? जब हमने अपना एक रिले सर्वर रखा, एमटीएस सर्वर रखा, कहां पे? अपने डीएमजी में। ये हमारा लोकल चल रहा है, सारी लोकल मेल ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। लोकल के अलावा अगर कोई दूसरा डोमेन है तो वो फिर हमारे उस सर्वर को देता है जो डीएमजी जोन में रखा हुआ है, और फिर डीएमजी वाला फिर आगे जो ना डीएनएस उसी के पास रिजॉल्व होता है और वो आगे चल रहा होता है। इसके ऊपर अगर आप इस सर्वर के ऊपर अगर आप ये करेंगे, देखें अभी तो मैंने किया, मैंने इसमें वो जो है क्या नाम है वो किया हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें से इंटरनेट हटा लूंगा तो फिर भी ये जो है ना किसको भेजेगा? अपने रिले होस्ट को। यहाँ पर इस लैब में example.com पे कैसे जा रहा है? example.com पे कैसे जा रहा है? क्योंकि डीएनएस example.com पे कॉन्फ़िगर हुआ। अगर आप यहाँ पे ऐसा कर दें कि मैं रिले होस्ट में ये आईपी देने के बजाय यहाँ पे नाम दे दूं, तो वो नाम भी अगर आप पिंग करेंगे example.com को, तो उसके अगेंस्ट में आपके पास example.com वैसे तो ये आ रहा है आईपी पब्लिक का, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको ये आईपी आना चाहिए। वो रिले होस्ट में एग्जाम में सर्वर बताते हैं, सर्वर जो एग्जाम के जो डीएनएस सर्वर होता है, जो एग्जाम के अंदर सेटअप हुआ होता है, उसके अंदर चल रहा होता है। वो बाहर कहीं नहीं जाएगा, इंटरनेट का कोई उससे में वो नहीं होता। वो example.com आपके हो सकता है ईटीसी होस्ट में लिखा हुआ। अगर मैंने यहाँ पे देना होता example.com तो मैं ईटीसी होस्ट में example.com के आगे इसका आईपी दे देता, वो इसको रिजॉल्व करके वहां चला जाता। जी हाँ, इन्होंने कहा किसी अकाउंट से अगर करनी हो तो हर सर्विस का हर उसका बिल्कुल डिफरेंट सेटअप होता है। मैं यहाँ चला गया, मैंने यहाँ पे कहा कि अगर फर्ज करें मेरे पास एक है SMTP2Go, ये मेरे पास एक सर्विस है। मैंने कहा भाई मुझे इस सर्विस को पोस्ट फिक्स के अंदर सेटअप करना है, पोस्ट फिक्स में यूजर नेम पासवर्ड देना है। तो उसने कहा अगर आपको स्मार्ट होस्ट सेट करना है SMTP2Go, तो अब आप कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ जाएं, उसमें 2 फाइलें आपको बनानी है, ये स्टेप्स आ गए। हर का अलग अलग होगा लेकिन काम यही करना होगा। हर का अलग अलग होगा लेकिन काम यही करना होगा। देखो पहला स्टेप क्या है? बोला पोस्ट फिक्स इंस्टॉल कर लो, sudo करके या yum करके, जैसे भी। जब पोस्ट फिक्स इंस्टॉल हो गया तो उसके अंदर जो है वो ये SSL का मॉड्यूल इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन की सर्विस देता है। कि मैंने आपको जो जिमरा का मैं दिखा रहा था उस वक्त दिखाया था। फिर कह रहा है क्या स्टेप्स हैं भाई? बोला उसका स्मार्ट होस्ट सेट करो, ऐसे कर लो, या दूसरा ऑप्शन आप कमांड लाइन कर लो। वो कह रहा है इसमें तुम mail.smtp2go करो। असल चीज जो है वो उसमें क्या करना है कि एक फाइल ऐसी बनाओ कि जिसके अंदर आप ये एंट्री कर दो और उसमें यूजर का नाम और पासवर्ड डाल दो। क्या SSL auth D इनेबल करनी है? बोला हाँ करनी है। यस, ये पोस्ट फिक्स की main.5 में आप गए, उन्होंने जो आपको पोर्ट दी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग कर रहे हो। ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है, यस। SMTP SSL पासवर्ड मैप, आपने एक फाइल बना, एक जो है वो यूजर का यूजर नेम और उसका पासवर्ड दे दिया इसी जगह पे, और आपने रिले होस्ट बता दिया। अगर आप ये 3 काम भी कर लोगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। बाकी उसमें ये है कि सिक्योरिटी लेवल क्या करना है, सिक्योरिटी के ऑप्शन अगर आपको मॉडिफाई करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये फिर आपको एंट्री उसमें करना पड़ेगी, उसका मॉड्यूल ऐड करके वो एंट्री आपको करना पड़ेगी। अगर मेरा लोकल सर्वर है तो मैं यहाँ पे यस करूंगा, मैप में अपने उस यूजर का नाम दूंगा जो मुझे लोकल सर्वर ने दिया है, और पासवर्ड दूंगा और उसका आईपी और उसकी पोर्ट दूंगा। ये मैं कर सकता हूँ।
आपने सिर्फ ये लिखना है, जो आप सर्विस यूज कर रहे हैं आपने लिखना है मुझे पोस्टफिक्स के साथ ये काम करना है। अब मैंने कहा मुझे क्या करना है भाई, SMTP डू गो नहीं, बल्कि मैंने कहा मैंने एक और सर्विस है SMTP किसकी, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, SMTP रिले सर्वर पोस्टफिक्स, और मैंने उसको क्या दिया, विद ऑथेंटिकेशन, ये कह दिया मैंने। क्या कहेगा वो, वही काम करना होगा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, अब वही काम करना होगा, लेकिन उस काम के अंदर क्या होगा भाई, जीमेल को यूज करना है, कॉन्फ़िगर जीमेल ऑथेंटिकेशन। मैं चाहता हूं मेरा जीमेल जो है वो मेरा रिले हो, वो मेरे सामने उसी तरह की चीज दे देगा जैसी मैंने यहां पे देखी थी। क्या आ रही है भाई, देखो, उसने कहा एक फाइल बना लो जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल लो, ये जीमेल के लिए है, ठीक है, उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, उसको परमिशन दे दो और पोस्टफिक्स को बता दो, वही ऑप्शन है ना, SMTP SSL ऑथ इनेबल यस कर दो और उसके पासवर्ड की मैप्स की फाइल का नाम दे दो, तो बोला ये ऑप्शन उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। main.cf में क्या क्या लिखना है, रिले होस्ट कौन सा है, 587 पोर्ट के ऊपर, और दो काम भी कर दोगे, जिसमें एक जगह पे लिखा हुआ है यस, TLS करना है, जीमेल कहता है बगैर सिक्योरिटी के नहीं आने दूंगा, यस, और पासवर्ड का ऑप्शन दे दिया, वो फाइल का नाम दे दिया। कुछ लोग फाइल का नाम दे दें, उसने कहा कि नहीं तुम फाइल का नाम नहीं भी दो, तुम डायरेक्ट ही उसके आगे स्टैटिक करके योर यूजर का नाम और योर पासवर्ड दे दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन है, आप इनको यूज कर सकते हैं। सही भाई, बंद कर दूं? थैंक यू भाई।